all are well. Now let's start your living science book 13th chapter, and your 13th chapter name is sound. Okay, and its Hindi meaning is आवाज. यानी कि साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको बोलते हैं हम लोग आवाज, ध्वनि. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी इस 13th चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उस पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, और ये जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे सब पे क्या लगा हुआ है? मेम्ब्रेन लगा हुआ है. ओके, और इस मेम्ब्रेन पे जब हम लोग स्ट्रक करते हैं अपने हाथों से या फिर किसी स्टिक से, तो क्या होता है? तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक डल सा साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है एक तरह से अलग अलग तरह के ट्यून बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल जो है करते हैं. ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? गिटार बजाना यहाँ पे सीख रहे हैं, वायोलिन बजाना, यहाँ पे गिटार बजाना सीख रहे हैं. तो एक तरह से ये किस चीज़ की मदद से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबने स्टिक लिया हुआ है, और ये किसको एक तरह से वाइब्रेट कराने का काम करते हैं? जो इसमें स्ट्रिंग लगे होते हैं उसको ये क्या करते हैं? इसको डिस्टर्ब करते हैं, इस स्टिक की मदद से उसको जो है प्लग करते हैं, तो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, और इसी साउंड के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है. तो क्या केवल इन्हीं चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस होता है? जो यहाँ पे आपका फर्स्ट फिगर में जो भी आपकी ये तबला, ढोलक, जो भी चीज़ें दी गई हैं, केवल इसकी वजह से, या फिर यहाँ पे जो ये बच्चे गिटार बजाना सीख रहे हैं, जो यहाँ पे इनका ट्यूटर है जो इन्हें सिखा रहा है, तो क्या इसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सुना होगा कि जो भी हमारे पास आसपास की चीज़ें हैं, खासकर जो गाड़ी जो चलती है, गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो चलते हैं सड़क पे, या फिर जो है इधर उधर स्ट्रे डॉग हो गए, कैट हो गए, या फिर कोई भी एनिमल क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है. यानी ह्यूमन बीइंग, एनिमल, या फिर नॉन लिविंग और लिविंग, हर एक चीज़ें क्या करती हैं? साउंड उससे प्रोड्यूस होती हैं, और साउंड प्रोड्यूस वो चीज़ें करती हैं. यानी सोर्स जो हो गया साउंड का प्रोड्यूस होने का, वो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे आपके जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी जो है सोर्सेज हो गई साउंड प्रोड्यूस कराने की. और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग या फिर आपकी जो भी एनिमल है, इन सभी चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस होता है. और इसी साउंड के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है. ओके, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जो है हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं साउंड को, कि ये जो भी हम आवाज़ सुनते हैं अपने कानों से, ये किसी इंसान की आवाज़ है या फिर किसी जानवर की आवाज़ है. क्या आखिर खासियत क्या होती है कि हम लोग चीज़ों को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. ओके, और इस चैप्टर का आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने वाली हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड. यानी जो भी मैं यहाँ पे समझाऊंगी उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाके अपने हाथों से टाइप करके आपको देना होगा. ओके, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, आप बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह पूरा वीडियो आपने देखा है, इससे मुझे पता चल जाएगा. ओके, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है साउंड. ओके, यानी यहाँ पे आप लोग जो वीडियो लेक्चर ये देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो जो भी चीज़ें आपके कानों में जा रही है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवाज़ कहते हैं, साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं. ओके, और साउंड जो है हम लोग अपने एवरीडे यानी रोज़ प्रतिदिन हम लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के साउंड सुनते हैं. जब से आँख खुलती है ना, उसी दौरान उसके साथ साथ हमारे कान भी, हमारे दिमाग भी काम करने लगते हैं. आवाज़ें जो है आपकी कान में जाने लगती है कि नहीं? ओके, तो बिल्कुल जाने लगती होगी. आप लोग बहरे तो हो नहीं, सुनाई तो देता होगा ना. उसके बाद यहाँ पे आते हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे देख लीजिए. यहाँ पे कह रहा है कि रोज़ प्रतिदिन हम लोग अनेकों साउंड सुनते रहते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ आवाज़ें जैसे कि थंडर है ना, बिजली की गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही तेज होती है. और कुछ यहाँ पे कह रहा है रसलिंग ऑफ लिप्स, यानी कि पत्तियों की सरसराहट की आवाज़, ये बहुत ही क्या होती है? सॉफ्ट होती है. और कुछ आवाज़ें जैसे कि सीटी की जो आवाज़ होती है, फ्लूट की जो आवाज़ होती है, वो क्या होती है? श्रिल होती है, बिल्कुल हमारे कानों में जाके दिमाग
को स्ट्राइक करती है कि नहीं। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आवाज़ें जो है ड्रम को जब हम लोग बीट करते हैं ना, उसके मेम्ब्रेन को हम लोग एक तरह से स्ट्रक करते हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसी साउंड होती है, डल साउंड होती है। ओके, तो यानी अलग अलग वेराइटी के जो है साउंड प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कुछ साउंड जो है जैसे कि गिटार से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर कोई अच्छा सिंगर, गायक या फिर गायिका जो गाना गाती है, वो क्या होता है, प्लीजेंट होता है। जबकि कुछ साउंड जैसे कि वो साउंड जो ड्रिलिंग मशीन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, बिल्कुल कर्कश होता है, उसको सुनने का मन नहीं करता। या फिर कोई बेसुरा जब गाना गाता है तो कैसा अनप्लीजेंट साउंड होता है। या फिर आप लोग जब क्लास में हल्ला करते हो ना, तो वो भी हर एक टीचर को, मुझे ही नहीं, हर एक टीचर को क्या लगता है, अनप्लीजेंट लगता है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि हर एक जो साउंड है उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी उसके कुछ गुण होती है, कुछ खासियत होती है, जिससे हम लोग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वाकई में जो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की आवाज़ है ना, कि कोई लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है, ये सभी चीज़ें, कोई जानवर बोल रहा है, क्या कैसे आवाज़ आ रही है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ये सभी चीज़ें जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग बता पाते हैं कि वाकई में ये सभी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और किसकी हैं, ये हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ओके, नहीं तो मान लीजिए अगर सबकी आवाज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक होती वो एक जैसी होती, तो क्या हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते कि क्या एक्चुअल में क्या आवाज़ें हैं, तो नहीं। ये जो एक खासियत है कि कैरेक्टरिस्टिक उसकी अलग होती है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, आवाज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि वाकई में कौन सी आवाज़ किसकी है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि साउंड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से बातों को जाहिर करते हैं, समझाते हैं, अपने ख्वाहिशों को, हर एक चीज़ को जाहिर करना किसी के द्वारा किसी को, ये क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि ये बहुत ही कठिन होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना यदि हम लोग बात नहीं कर पाते। यानी कहने का मकसद यहीं पे है कि अगर कहने का मकसद यहाँ पे यही है कि अगर हम लोग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हम लोग बात नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन करना क्या हो जाता, असंभव हो जाता। ओके, इसके अलावा इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ओके, बिल्कुल आवाज़ निकालकर अलग अलग तरह की वो आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ओके, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी क्या होता है, कभी कभार एक डॉग बार्क करना शुरू होता है, लगते हैं सभी डॉग्स जो है एक साथ मिलके बार्क करने, है ना, होता है ना, यानी जो भी उसमें से कोई भी जानवर का ग्रुप है उसमें से एक चिल्लाना शुरू करता है, सब लोग आपस में एक साथ मिलके चिल्लाने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो हम लोगों को कम्युनिकेट ज़रा समझ कर करना चाहिए। जानवर वो पता नहीं आपस में कैसे क्या करते हैं, आप लोग तो बिल्कुल समझदार हो ना, तो आप लोग बिल्कुल जानवरों की तरह नहीं, है ना। वो एक मान लीजिए एक बोलता है बच्चा, उसके साथ सब लोग चिल्लाने लगते हैं, तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारी विंडो पेन्स है, यानी जो भी हमारी खिड़कियों के जो पल्ले होते हैं, खिड़कियाँ जो हैं, खुली हुई खिड़कियाँ, वो रैटलिंग करने लगती हैं जब बिल्कुल लाउड थंडर होता है, एकदम इतनी तेज थंडरिंग होगी, जिसकी वजह से, जिसके इफेक्ट में क्या होने लगता है, जो हमारी विंडो पेन्स है वो रैटलिंग करने लगती हैं, खड़खड़ाने लगती हैं। ओके, और इससे हमें यही पता चलता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ऐसा करने से कोई भी चीज़ कब अपनी जगह से हिलती है, मूवमेंट करने लगती है, जब उसे बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगता है, तो वो साउंड के फॉर्म में बहुत जब तेज आवाज़ होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट जिस तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल साउंड भी क्या है, आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी एनर्जी का एक रूप होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से अगला जो टॉपिक आप देख सकते हो अब है यहाँ पे आपका अगला टॉपिक कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी साउंड जो हम लोग सुनते हैं अपने कानों से,
वो कहाँ से उत्पन्न होता है, ओके, प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी दी गई है, एक रबर बैंड की मदद लेते हुए उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे करके भी दिखाया गया है। आप देख सकते हो आपके चैप्टर के नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिखाया गया है, फिगर 13.1 आप लोग अपने बुक में देख सकते हो। यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसमें एक्चुअल में क्या किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर इस दीवार में लगा हुआ है और उस हुक लाइक स्ट्रक्चर से क्या कर दिया गया है, एक रबर बैंड जो है फिक्स कर दिया गया है और उस रबर बैंड को यहाँ से इस व्यक्ति ने क्या कर लिया है, स्ट्रेच कर लिया। आप चाहें तो आप भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो, ओके। और इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से मिडल से ये क्या करेगा, इसको जो है दबाएगा, है ना, नीचे की तरफ इसको ले जाएगा, यानी कुछ फिक्स डिस्टेंस तक ले जाएगा। ले जाने के बाद इसको छोड़ देगा और जैसे ही ऐसा होगा किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में या फिर रबर में, तो ये क्या करने लगेगा, फिर ये अपना फिक्स पोजीशन लेगा, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है और बार बार ऐसे टू एंड फ्रो ये मोशन करने लगेगा। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, वाइब्रेशन, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं ऑसिलेशन। दो चीजें हम लोग बोल सकते हैं, ओके। ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट फिक्स्ड पोजीशन, है ना, एक कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम लोग एक स्ट्रिंग है उसको नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है, तो ये इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा। मान लो हमने खींच के इस स्ट्रिंग को यहाँ पे ला दिया है, ओके, खींच के हमने यहाँ पे ला दिया और जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये स्ट्रिंग कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ओके। ये स्ट्रिंग कहाँ चला जाएगा, ये देखिए एक ही स्ट्रिंग ऊपर नीचे जा रहा है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद से फिर ये फिक्स पोजीशन, यानी ये अपने पोजीशन पे आएगा और धीरे धीरे होते 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 फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना फिक्स पोजीशन ले लेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया होती है किसी स्ट्रिंग में, किसी आपके रबर बैंड या फिर किसी भी चीज़ों में, ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। और आप लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को करोगे ना, तो ध्यान देंगे हम लोग कि जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और जब जैसे ही ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होने के दौरान जब हम इसमें कान लगाएंगे, यानी इसको सुनेंगे अपने कानों से, तो हमें साउंड भी सुनाई देगा, यानी हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट नहीं करा रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है। तो कहने का मकसद यही है, इससे पता हमें यही चला कि साउंड का जो प्रोडक्शन होता है, साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो वो ड्यू टू वाइब्रेशन, है ना, यानी साउंड हमारा किसी वजह से प्रोड्यूस होता है तो वो वाइब्रेशन की वजह से होता है। और इस एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को यही समझाया गया है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोग क्लियरली बोलेंगे कि यहाँ पे साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू ऑसिलेशन, यानी साउंड जो है किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से। और वो वाइब्रेशन यहाँ पे आपकी किसी मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, या फिर किसी स्ट्रिंग में हो सकता है, या फिर किसी रबर, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और उस वाइब्रेशन के प्रोडक्शन की वजह से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, तो साउंड प्रोड्यूस होगा। यानी साउंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइब्रेशंस, यानी साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन की वजह से। और वाइब्रेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन, है ना, अबाउट अ फिक्स पोजीशन, ये क्या कहलाता है, आपका वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन कहता है, ओके। यानी इस तरीके से यहाँ पे हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि साउंड हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, ओके। और एक्चुअल में जो आपका गिटार हो गया, आपकी जो भी वायलिन, ये सभी चीज़ें हैं, उसमें क्या लगा होता है, आपका स्ट्रिंग लगा होता है। और उस स्ट्रिंग को हम लोग जब वाइब्रेट कराते हैं तो आपका क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक बात और यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप किसी वायर को, किसी धागे को जब आप लोग उसको वाइब्रेट कराते हो, तो जिस दौरान वो वाइब्रेट करता है तो वो आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, यानी वो हेजी दिखाई देता है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्यूनिंग फॉर्क को जब हिलाया जाएगा तो इस हेजी टाइप का दिखाएगा ना, बिल्कुल ऐसा ही जो है हमें जब हम लोग किसी स्ट्रिंग को, किसी भी मेम्ब्रेन को हिलाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके का हेजी टाइप का वो दिखाई, धुंधला धुंधला हमें दिखाई देने लगता है, ओके। हैजी टाइप का, यानी लगेगा आपका कई स्ट्रिंग वहां पे दिखाई दे रहा है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद से अगला यहाँ पे कह रहा है, अगले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, फ्राइंग पैन को हैंग करना है, ओके।
उसके हैंडल को किसी रस्सी में बांध के उसको ऐसी जगह लटका दीजिए कन्वीनियंट प्लेस पे जहाँ पे ये जो है किसी दीवार से उसका जो है टच वो ना करे, है ना, यानी दीवार में उसको बिना टच कराए उसको हवा में क्या करना है, उसको टांग दीजिए। ठीक है, टांगने के बाद उसको क्या करना है, एक चम्मच से उस पर जो है टन से उसको मारिए, यानी उसको स्ट्राइक करिए, है ना। जैसे ही आप लोग स्ट्राइक करोगे तो एक साउंड जो है इमिट होगा, यानी आपके कानों तक एक साउंड जाएगी, टकराएगी। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि अब उस यहाँ पे पैन को बिल्कुल अपने हाथों से जेंटली, उसको अपने हाथों से फिंगर से जो है एक बार स्ट्राइक करिए, टच करिए, यहाँ पे टच करना है ना। उस एक स्पून को स्ट्राइक करने के बाद आपको अपने हाथों से क्या करना है, टच करना है, उसको स्ट्राइक नहीं करना है, क्या करना है, टच करना है। और टच करने के बाद आपको फील होगा कि ये जो यहाँ पे आपने लटकाया है, यहाँ पे जो भी आपका फ्राइंग पैन है या फिर कोई भी घर का यूटेंसिल्स, ऐसे आप जब हैंग करोगे, हैंग करने के बाद उसे चम्मच से एक बार जो है उस पर स्ट्राइक करोगे, स्ट्राइक करने के बाद जैसे ही आप अपनी उंगलियों से टच करोगे उसे, तो आपको क्या फील होगा, तो उसमें वाइब्रेशंस फील होंगे, यानी साउंड की वजह से कहीं ना कहीं जो भी आपका साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो आपके किसी भी मेटल में एक तरह से वो यहाँ पे स्टील आपका एलॉय है, एलॉय में या फिर किसी मेटल में जब हम लोग क्या करते हैं, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्पून से जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग लेबोरेटरी में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं साउंड प्रोड्यूस कराने के लिए, तो हम लोग लेबोरेटरी में ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल करते हैं साउंड प्रोड्यूस कराने के लिए। किसी एक्सपेरिमेंट को देखना है हमें, आपके इस एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, जो भी चीज़ें पता करनी है किसी साउंड की, तो वहाँ पे हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस कराते हैं उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो वो साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस कराया जाता है, तो इसी ट्यूनिंग फॉर्क से प्रोड्यूस कराया जाता है। और इस ट्यूनिंग फॉर्क में दो चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो, एक है आपका हैंडल और इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्रोंग, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोंग्स बोलते हैं। दोनों को क्या बोलेंगे, प्रोंग्स बोलेंगे। एक सिंगल क्या आपका प्रोंग हो जाएगा और दोनों को हम लोग प्रोंग्स बोलेंगे। और इस जब साउंड प्रोड्यूस कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और उस वाइब्रेशन से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल आपका स्थिर जो है स्टिल यहाँ पे आपका ट्यूनिंग फॉर्क है और इसको स्ट्राइक करने के बाद इसका यहाँ पे फिगर दिखाया गया है ना, जो आपका बी वाला फिगर है वो स्ट्राइक करने के बाद ये फिगर दिखाया गया। और नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि जब आप लोग किसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को, है ना, यानी जो कि वाइब्रेट कर रहा है, अभी आपने उसे किसी चीज़ से स्ट्राइक करा है, उसको अगर आप लोग किसी जो है वाटर के सरफेस पे टच कराओगे, तो जैसे ही आप टच कराओगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपका जो भी वाटर का सरफेस है उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, आपका वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट उसके यही सभी चीज़ें यहाँ तक जो भी है आपका यही सब दिया हुआ है ना, यानी कि वाटर में एक वाइब्रेटिंग प्रोंग की वजह से क्या हो जाता है, तो वेव प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट उसके बाद से अगला एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे आपका एक टेनिस बॉल लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। टेनिस बॉल को जो है एक स्ट्रिंग की मदद से इसको हैंग कर देना है और इसको हैंग करने के बाद इसको इस अवस्था में मतलब एकदम इसको बिना हिलाए डुले इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसको तब तक ऐसे ही देखते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल शांत ना हो जाए। शांत होने के बाद हमें क्या करना है, एक वाइब्रेटिंग फिर ट्यूनिंग फॉर्क को इससे टकराना है, इससे। और जैसे ही हम लोग करेंगे, है ना, जैसे ही ऐसा करते हैं, जैसे ही हम लोग इस ट्यूनिंग फॉर्क से इस बॉल को टच कराएंगे तो वो बॉल क्या हो जाएगा, फ्लाई अवे हो जाएगा, यानी वो मूवमेंट करने लगेगा। और ऐसा क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो आपकी वाइब्रेशंस की वजह से जो है आपकी बॉल में क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। इससे हमें ये पता चला कि जो भी हमारा साउंड है और इसके साथ साथ जो है साउंड भी प्रोड्यूस होगा। जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो इसकी वजह से इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होगा। और इससे हमें यही पता, एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चला कि साउंड न केवल स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से बल्कि स्ट्रेच्ड स्क्रीन या फिर मेम्ब्रेन या फिर एयर कॉलम में वाइब्रेशन होने की वजह से भी प्रोड्यूस
होता है। यानी अभी मैं जो बोल रही हूँ और यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो सुनेंगे तो उस वक्त जो भी इस मोबाइल से जो मोबाइल की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे एयर में, वही आपके कानों तक एक तरह से साउंड के रूप में सुनाई देती है। ओके। और अगर हम लोग तबला या फिर ड्रम की बात करें तो उसमें जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है जब उसमें स्ट्रेच स्क्रीन पे वाइब्रेशन होता है, ये मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही बताया था, उसमें मेम्ब्रेन लगे होते हैं, वही स्ट्रेच स्किन के रूप में मौजूद होता है, उसी पे जब स्ट्राइक करते हैं हम लोग स्ट्रिंग से या फिर हैंड से तो साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जब आप लोग किसी एम्प्टी बॉटल में एयर ब्लो कराएंगे तो उसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट होते हैं। ओके। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। ओके, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। ओके। आई को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी इस आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस आप लोगों को बिल्कुल समय से मिल जाए। ओके बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।